Dear student, our today's agenda is what? Boat and stream. We talk about the boat and stream. तो वो ट्रेन से कैसे अलग है? तो हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेन में जिस पर ट्रेन चलती है वो है ट्रैक, और ट्रैक कभी नहीं चलता है. लेकिन बोट और स्ट्रीम में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि स्ट्रीम यानी वाटर, रिवर वो चलती है, उसकी भी एक स्पीड होती है. बोट उस स्पीड के अगेंस्ट भी चल सकती है और उसके साथ भी चल सकती है. अगर अगेंस्ट चलेगी तो उसकी स्पीड कम रहेगी, बहुत कॉमन सेंस की बात है. और अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी वो वाटर के साथ बोट, तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी. तो उसे हम बोलते हैं विथ स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम. और अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम. ठीक है. द सेकेंड पार्ट इज व्हाट विल डिस्कस टुडे. तो विल डिस्कस टुडे स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट है बोट एंड स्ट्रीम. उसके यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम. तो ये आज का अपना बेसिक एजेंडा है जिस पे अपन बात करने वाले हैं. राइट. इंपॉर्टेंट फार्मूले की बात करें तो सिंपल है, स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट है, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो रहेगा ही. फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी रहेगा ही. देन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम भी रहेगा. तो वो एक ही फार्मूला है जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, इसलिए लगेगा ही. जो स्पेशल फार्मूला है वो अपन देखेंगे. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हमें नहीं भूलना है, हमने पहले भी देखा हुआ है, आगे भी. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाइड बाय 1000. देन आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसमें गलती करते हैं, लगातार गलती करते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है. सो एक बार फिर से आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है. मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए भी 60 से मल्टीप्लाई करना है. आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 दैट इज 3600. बट 3600 नहीं लेना है, 60 इंटू 60 लेना है. और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. गॉट इट. अब क्या क्या फार्मूले हैं, तो टर्म्स क्या क्या है, तो बी अपन फार्मूले में जहाँ पे भी इस्तेमाल करेंगे वो रहेगी स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर क्या है अभी अपन सेकंड स्लाइड में समझते हैं. फिर आर क्या है, स्पीड ऑफ रिवर, है ना. देन बी और आर के बाद नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस. क्योंकि स्पीड तो हो गई, दो लोगों की स्पीड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बोट की जिसको हमने बी कहा, या मैन की जिसको हमने बी कहा, और वाटर की जिसको हमने आर कहा. ठीक है. फिर एक क्या इंपॉर्टेंट है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. टाइम यहाँ पे दो तरीके के रहेंगे, एक रहेगा टी अप और एक रहेगा टी डाउन. टी अप यानी क्या, अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम यानी क्या, अपोजिट. अपोजिट यानी क्या, स्पीड माइनस हो रही है. और टी डाउन यानी कौन सा टाइम, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, यानी वाटर भी नीचे जा रहा है, आप भी नीचे जा रहे हो, बोर्ड भी नीचे जा रही है. तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली स्पीड जो है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. इसलिए टी अप हमेशा ज़्यादा रहेगा, टी डाउन कम रहेगा. कुछ बेसिक टर्म्स है उसको समझ लेते हैं. तो स्ट्रीम का मतलब रहेगा मूविंग वाटर. ठीक है. मूविंग वाटर फॉर द रिवर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन स्टिल वाटर इज नॉट मूविंग. स्ट्रीम यानी वाटर मूविंग, लेकिन स्टिल वाटर मतलब नॉट मूविंग. अप स्ट्रीम मतलब बोट और स्विमर जो है वो वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो अप स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम वाटर नीचे फ्लो होता है, आप भी नीचे जा रहे हो, क्योंकि पानी तो हमेशा नीचे जाता है. तो डाउन स्ट्रीम मतलब विथ स्ट्रीम. तो बड़ी सिंपल बात है जो अपने को समझनी है. अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, अपोजिट. और अप स्ट्रीम में क्या होगी, स्पीड माइनस होगी, बी माइनस आर. और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों की स्पीड प्लस होगी तो बी प्लस आर. सो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर कि बी माइनस आर इन अप स्ट्रीम एंड बी प्लस आर इन डाउन स्ट्रीम. और जब भी ये नहीं लिखा है कि वाटर और बोट के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे कि वो स्टील वाटर की बात कर रहे हैं. स्पीड सिंपल है. ठीक है. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी मैंने रिकॉल कर दिया क्योंकि ये कॉमनली गलती करती हैं. फार्मूले तो अभी हमने देखा ही फार्मूला. तो स्पीड दो तरीके की होगी. तो अप स्ट्रीम के केस में फार्मूला रहेगा बी माइनस आर इन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टी अप टाइम, क्योंकि अब की बार अपन अप स्ट्रीम का टाइम की बात कर रहे हैं. फिर स्पीड क्या हो सकती है, बी प्लस आर जब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे.
तब भी स्पीड तो है ही, तो डिस्टेंस, लेकिन अब की बार हम टाइम की जगह टी डाउन लिखेंगे। फिर क्या खास बात है, तो फिर सबसे खास बात यह है कि इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दे तो हमारे पास थर्ड फार्मूला आ गया, दैट इज़ व्हाट बी माइनस आर अपॉन बी प्लस आर। आपको दिख ही रहा है बी माइनस आर बी प्लस आर में अगर हम एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो टी डाउन अपॉन टी अप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फार्मूला बना लिया कि 3 फार्मूले हैं जो हमें फॉलो करने हैं। एक बी माइनस आर जब अप स्ट्रीम हो, बी प्लस आर जब डाउन स्ट्रीम हो, और जब डिस्टेंस नहीं दे रखी हो तो हमें ये फार्मूला लगाना है बी माइनस आर अपॉन बी प्लस आर। तो 3 फार्मूले के अलावा और कोई फार्मूला हम इस्तेमाल करने वाले नहीं है। नहीं मतलब नहीं, किसी भी केस में नहीं, ठीक है। इसके क्वेश्चन से तो अपन क्वेश्चंस की बात करना शुरू करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमें डिसीजन लेना है। क्या क्या डिसीजन लेना है कि बी क्या है, आर क्या है, टी अप क्या है, टी डाउन क्या है। तो पर्सन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर बोल दिया मतलब ये पर्सन की स्पीड है, इन्हें बी है, वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो बी की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाटर की स्पीड हो गई, इन्हें आर हो गया, रिवर की स्पीड हो गई। हाउ मेनी आवर्स, इन्हें टाइम निकालना है, तो रेड में मैंने लिखा टाइम निकालना है। विल द मेन टेक टू स्विम 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है। एंड अगेंस्ट द करंट, तो अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या हुआ, हम वाटर के अगेंस्ट चल रहे हैं, ठीक है। ये उसके ऑप्शन है, आप सॉल्व करने की कोशिश खुद भी कर सकते हैं। तो फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ क्या क्या है, तो एक पर्सन है, उसकी स्पीड दे रखी है, वो है 4, तो बी की वैल्यू हो गई 4। फिर स्पीड ऑफ वाटर यानी रिवर की स्पीड है, वो हो गया 2। फिर हमें दिया हुआ डिस्टेंस, वो हो गया 6। फिर फाइंड हमें करना हाउ मेनी आवर्स, मीन्स हमें टाइम फाइंड करना है। केस जो है वो अगेंस्ट द करंट है, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे अगेंस्ट द करंट। तो अगेंस्ट द करंट के केस में फार्मूला क्या लगता है, बी माइनस आर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी अप, ठीक है। तो बी माइनस आर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी अप। अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये केस हो गया अपना, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट बी माइनस आर, तो फार्मूला हुआ बी माइनस आर इज इक्वल टू टी एंड टी अप का फार्मूला लगेगा। तो बी अपने को दे रखा था क्वेश्चन में, बोट की स्पीड 4, रिवर की स्पीड 2, डिस्टेंस कितनी दे रखी थी अपने को 6 एंड टी अप, तो टी अप की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 माइनस 2 यानी 2 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 यानी 3 हो जाएगा। तो टी अप का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 आवर्स। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वो है कि हमारे लिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है। देख हम सेकंड केस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है।